बात अब बिहार की करते हैं। बिहार चुनाव का बिगुल बज चुका है। पहले चरण की वोटिंग में अब सिर्फ 20 दिन ही बचे हैं, लेकिन जहां एक तरफ एनडीए पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर गया है, उसके मुख्यमंत्री चुनाव प्रचार में आ गए हैं, वहीं महागठबंधन के घर में महाघमासान मचा हुआ है। सीटों के बंटवारे को लेकर टकराव इस कदर बढ़ चुका है कि अब कई सीटों पर ही साथी दल एक दूसरे के प्रतिद्वंदी बनकर आमने सामने आ गए हैं। बिहार में हुए टिकट बंटवारे में कहीं कहां और किसका पैंच फंस गया है, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। बिहार चुनाव में नामांकन हो चुका है। पहले चरण की वोटिंग में अब बढ़ती रहेंगी। महागठबंधन न टिकट तय कर पाए और आपसी लड़ाई को भी खत्म नहीं कर पाए। ये स्पष्ट दिखाता है कि वहाँ जूते चप्पल चल रहे हैं, दलितों का अपमान हो रहा है। यदि सीटों का बंटवारा नहीं होता तो नामांकन कैसे भरते? वो सब कुछ हो गया है और सब कुछ बढ़िया स्मूथली चल रहा है। ऑल इज वेल। इधर महागठबंधन सीटों बिहार में बीजेपी और जेडीयू जुड़वा भाई हैं। गृह मंत्री जी ने बार बार कहा है कि हम बिहार विधानसभा का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री विधायक दल तय करेगा, एनडीए का विधायक दल तय करेगा, ये परंपरा ही है। देखिए, अमित शाह जी ने स्पष्ट कहा कि हम नेतृत्व में नीतीश जी के लड़ रहे हैं और जिसके नेतृत्व में चुनाव होता है वही हमारा दूल्हा होता है। जो घोषित नेतृत्व हो जाता है उसके बाद भी बैठक करके उसको संवैधानिक ढांचा देना ही पड़ता है। नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद अमित शाह ने प्रचार का मोर्चा संभाल लिया। बीजेपी की तरफ से गृह मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री मैदान में उतर चुके हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने अपने चुनावी अभियान की शुरुआत छपरा से की है। गृह मंत्री ने छपरा के तरैया और आमनौर में जनसभा को संबोधित किया, तो वहीं मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव के बिहार दौरे का आज दूसरा दिन था, जहां उन्होंने गया जी में भाजपा के प्रत्याशी डॉक्टर प्रेम कुमार की नामांकन सभा में हिस्सा लिया। वहीं महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी बेगूसराय में बीजेपी उम्मीदवार कुंदन कुमार के लिए रोड शो किया। और एनडीए का जो लड़ाई है, नीतीश कुमार जी का जो लड़ाई है, वो लड़ाई उस वक्त भी लालू के जंगल राज के खिलाफ थी और आज भी जंगल राज के विचार के खिलाफ हमारा लड़ाई है। अगला का हमारा सारा विकास गया के लिए होगा और हम तो देख रहे हैं बदलते दौर में 500 साल के संघर्ष के बाद भगवान श्री राम का जन्मभूमि वाला स्थान सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद अगर भगवान राम वहां मुस्कुरा रहे हैं तो मथुरा वाले ने क्या बिगाड़ा? वो भी मुस्कुराना चाहिए कि नहीं मुस्कुराना चाहिए? इधर नामांकन के आखिरी दिन बड़े बड़े सितारों ने भी अपना पर्चा भरा है। अलीनगर से मैथिली ठाकुर मैदान में है, तो खेसारी लाल यादव भी आरजेडी के सिंबल पर छपरा से चुनाव लड़ रहे हैं और बिहार चुनाव में ग्लैमर एंटरटेनमेंट और अपना स्टारडम का तड़का लगा रहे हैं। बिहार चुनाव में वोटिंग के दिन जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, वैसे ही सियासी सरगर्मी भी बढ़ रही है। लेकिन सवाल यही है, क्या नतीजे आते आते महागठबंधन पूरी तरह बिखर तो नहीं जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। वैसे दलों के लिहाज से देखें तो महागठबंधन एनडीए से बड़ा गठबंधन है। जहां एनडीए में से 5 से 7 दल हैं, तो महागठबंधन में 10 से 12 दलों का कुनबा जुड़ा हुआ है। तभी यहां उठापटक ज्यादा ही हो रही है।
वैसे जिस तरह से सरकार के खिलाफ वोट चोरी का मुद्दा लेकर महागठबंधन के नेताओं ने चुनाव प्रचार में लीड ली थी, वो राहुल और तेजस्वी ने अब खो दी है। वैसे सब कुछ ठीक तो एनडीए में भी नहीं चल रहा। सीएम चेहरे को लेकर यहाँ भी बहुत घमासान है। वहीं महागठबंधन में जो एकता है सिर्फ नारों में ही दिखती है।